हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी ये मेंस की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, विस्तार से वर्णन करें। ये जो हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 और 6 से, वो पूरा सिलेबस का टू द पॉइंट करवाया जा रहा है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, विस्तार से वर्णन करें। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, प्राचीन भारत के महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों जैसे बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य का भगवती सूत्र। ये फैक्ट भी आपके प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, या बौद्ध साहित्य से संबंधित है, और जो भगवती सूत्र है वह किस धर्म से संबंधित है या जैन साहित्य से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया कि जैसे जो है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र और पुराणों से मिलता है, प्राचीन साहित्य में उल्लिखित 16 महाजनपदों में से निम्नलिखित 5 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। उत्तर प्रदेश में जो ये प्राचीन काल में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में कई शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध महाजनपद थे। तो हम इन महाजनपदों को देखेंगे। जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद जो दिए गए हैं, उसमें जो 5 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उनको हम देखेंगे कौन से जनपद हैं। पहला क्या है, काशी। काशी ये कौन से स्थान है, वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। काशी प्राचीन भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जिसे गंगा नदी के तट पर बसा हुआ माना जाता है। काशी न केवल व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ काशी के निकट ही दिया था। सारनाथ में काशी के निकट ही दिया था। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यह जो है सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ पे हुआ था। काशी का उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में मिलता है। यह महाजनपद समय के साथ कोसल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। आधुनिक संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, वाराणसी आज भी भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौशल। कौशल में क्या है, ये किस स्थान में से संबंधित है, अवध क्षेत्र। इसके अंतर्गत अयोध्या, बस्ती, गोंडा। वर्तमान का जो अवध क्षेत्र है, जिसमें अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा और बस्ती जैसे जिले शामिल हैं। कौशल एक शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। बाद में अयोध्या भी इसकी महत्वपूर्ण राजधानी बनी। कौशल का शासक जो था वो प्रसेनजित था। ये आपके मैचिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रसेनजित जो है कहाँ के शासक थे। कौशल के शासक थे प्रसेनजित। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों में पासे नदी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का समकालिक था ये। इसका जो है इसका महत्व क्या है, कौशल का शक्तिशाली राज, बौद्ध केंद्र और प्रसेनजित ने शासन किया। कौशल ने काशी को अपने अधीन किया था। मगध के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यह बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र था और श्रावस्ती में जेतवन विहार बुद्ध के प्रवास का महत्वपूर्ण स्थान था। आधुनिक संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, अयोध्या राम जन्मभूमि। अयोध्या आज भी रामायण के राम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे वत्स। ये कौन से स्थान से संबंधित है, इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी। वर्तमान का इलाहाबाद, प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र। राजधानी क्या है, कौशाम्बी है इसकी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो यमुना नदी के तट पर स्थित थी। यह महाजनपद अपने शासक उदयन, जैन और बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध
के लिए जो है जाना जाता है। उदयन की कहानी जैसे उनकी प्रेम कथा वासदत्ता के साथ प्राचीन साहित्य में लोकप्रिय है। इसका महत्व क्यों है? उदयन का शासन व्यापार और बौद्धिक केंद्र बस व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र था। यह बौद्ध धर्म के प्रचार में भी महत्वपूर्ण था। कौशाम्बी में कई बौद्ध स्तूप और विहार पाए गए हैं। फिर आधुनिक संदर्भ के परिपेक्ष में देखेंगे कौशाम्बी क्या है? पुरातात्विक स्थल है। कौशाम्बी में पुरातात्विक खुदाई से प्राचीन नगर की भव्यता का पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पांचाल। रोहिला खंड मध्य उत्तर प्रदेश बरेली फर्रुखाबाद। यह वर्तमान का रोहिला खंड मध्य उत्तर प्रदेश जिसमें बरेली बदायूं फर्रुखाबाद क्षेत्र शामिल है। पांचाल 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र और वर्तमान का बरेली के निकट, और जो दक्षिणी पांचाल था जिसकी राजधानी काम्पिल थी। तो ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी पांचाल को जो है क्या कहते थे? उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। ये फैक्ट आपके प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल थी। यह महाजनपद वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण था और महाभारत में द्रौपदी के पांचाल राजकुमारी होने का उल्लेख है। इसका महत्व क्यों है? पांचाल वैदिक शिक्षा और ब्राह्मण परंपराओं का केंद्र था। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में अपनी कृषि और व्यापारिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। आधुनिक संदर्भ में अहिच्छत्र काम्पिल पुरातात्विक स्थल। अहिच्छत्र और काम्पिल में पुरातात्विक स्थल इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुरु जो है इसका वर्तमान मेरठ और सहारनपुर। वर्तमान में मेरठ और सहारनपुर हरियाणा के पास का कुछ जो है रीजन, और इसकी राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी जो गंगा नदी के तट पर स्थित थी। कुरु वैदिक काल से ही प्रसिद्ध था। महाभारत में कौरवों और पांडवों के रूप में इनका उल्लेख है। इसका महत्व क्यों है? वैदिक सांस्कृतिक महाभारत में कौरव और पांडव। कुरु एक शक्तिशाली और संगठित राज्य था जो अपनी राजनीतिक सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। यह वैदिक संस्कृति या प्रशासन का केंद्र था। आधुनिक संदर्भ में हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल। हस्तिनापुर आज भी पुरातात्विक और धार्मिक स्थल के रूप में महत्व रखता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। उत्तर प्रदेश प्राचीन भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था जिसमें जो 5 महाजनपद है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश जो है वो 5 प्रमुख महाजनपद जिसमें कौशल, काशी, वत्स, पांचाल, कुरु थे, उनका प्रमुख केंद्र था जो इस क्षेत्र को भारत का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक केंद्र बनाते हैं। इनका योगदान भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति में अमूल्य है। ये महाजनपद न केवल समकालिक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण थे बल्कि इन्होंने भारतीय सभ्यता के विकास में आधारभूत भूमिका निभाई है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। हमने इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देखा है। आप लोगों को हमारी ये मेंस की जो सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।